यह तो स्पष्ट हो चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड का आवास वो खाली नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने भवन विभाग निर्माण विभाग को एक पत्र लिखते हुए उन्होंने उसमें बताया है कि मुझे 39 हार्डिंग हाउस में जहाँ पे भेजा जा रहा है वहाँ पे कई समस्याएं हैं जिसका सबसे पहले समाधान करना जरूरी है। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि जैसे वो 39 हार्डिंग रोड का जो आवास है वो जैसे ही वह दुरुस्त हो जाएगा पूरी तरह से, हम लोग वहाँ 2 मिनट में ही समय नहीं लगा, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया है और वह बयान राजनीतिक महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। एक लंबे समय के बाद, कई महीनों कई वर्ष के बाद आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया है और वह बयान आज चर्चा में है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जो हो रहा है सुरक्षा को लेके या फिर आवास को लेके, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के इशारों पे हो रही है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, जबकि देखा जाए तो सच मायने में जब तक मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार रहे तब तक इस तरह की जबरदस्ती नहीं की गई थी। उनके हटने के बाद ही जब से कहा जा रहा है, या मैं नहीं कह रहा हूँ, यह चर्चा में है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से इसकी कवायद तेज हो गई है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवादा सर्कुलर रोड से हटने की कवायद काफी तेज हो गई है। लेकिन ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव का यह बयान सामने आता है तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो जब तक मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार रहे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री के पद से वो हटे यह प्रक्रियाएं तेज हो गई और लगातार जिस तरह से बयानबाजी हुई राबड़ी देवी की तरफ से, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से उन्होंने एक मंच पे उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं, वो समझते हैं कि वो उनका आवास खाली नहीं होगा तो गलतफहमी में है। आवास, सरकारी आवास से किसी तरह का मोह नहीं करना चाहिए। हमने खुद अपने सरकारी आवास को हमने छोड़ दिया, हमें देर नहीं लगी, लेकिन हर किसी को आवास खाली करना ही पड़ेगी। जो बॉडी लैंग्वेज था वह कुछ और बता रहा था। लेकिन और इसी पे जब पत्रकारों ने जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जब सवाल पूछा, जब वह दिल्ली से जब वापस लौटी अपने पोते का जन्मदिन मनाने के बाद, तो उनसे जब पूछा गया, पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने बड़े तल्ख शब्द में कहा कि किसी भी सूरत में मैं 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं करूंगी। अगर खाली ही कराना है तो सम्राट जी अपना फौज बुलवा कर खाली करा ले। देखिए, उन्होंने तल्खी जिस तरह से जवाब दिया था उसी का प्रतिक्रिया देखने को मिला। 2 घंटे के अंदर सचिवालय थाना की डीएसपी है वह तुरंत राबड़ी आवास पहुंची और राबड़ी जी से उन्होंने मिलकर निश्चित रूप से वह बात कही कि देखिए, दबाव है, आपको खाली कर देना चाहिए, आपको आवास बदल देना चाहिए। लेकिन अपने जिद पे और अड़ी रही। भवन निर्माण विभाग ने जो समय दिया था वह समय सीमा भी समाप्त हो गई और जब समय सीमा समाप्त हुई तब उन्होंने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखते हुए उन्होंने उसमें लिखा है कि जहां पे मुझे आप भेज रहे हैं, यानी 39 हार्डिंग रोड जहां पे भेज रहे हैं वहां पे पूरी तरह से रहने लायक वहां पे नहीं है। उन्होंने कई बातें कही कि देखिए, वहां पे किचन छोटा है, सुरक्षा की जो व्यवस्था कही जाए, चारों कोने पर सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए, वो नहीं है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का चूंकि किडनी का ऑपरेशन हुआ था, इन्फेक्शन के डर से यहाँ पर उनके लिए एक अलग रहने की व्यवस्था की गई है। उस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मुहैया करानी होगी, तब मैं खाली करूंगी, अन्यथा फिलहाल अभी खाली नहीं करूंगी। देखिए, मंशा सीधी सी है। 39 हाउस में जो चर्चा है राजनीतिक महकमे में और जो राजनीतिक पंडित जो जानकार है वो कहते हैं कि राबड़ी जी 39 हाउस में वो नहीं जाएंगी। उनका है मतलब मकसद यह कि तेजी से कौटिल्या हाउस में भी एक वीडियो सामने आया था जो पे कौटिल्या कॉलोनी में जो वहाँ उनका जो बन रहा है नया जो आवास जो बना रहे हैं, तेजी से वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल फाइनल टच है। इसलिए अब जो है, चूंकि मलमास का महीना भी खत्म हो गया है, ऐसे में अब वह यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे वहाँ पे पहुँचेंगी, यानी कि कौटिल्या नगर में जो आवास उनका बना है वहीं पे हो जाएंगे। और इसीलिए इन्होंने फिलहाल भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है। खैर, जब भी जाना हो या जब भी गृह प्रवेश करना हो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आज लालू प्रसाद यादव का बयान काफी चर्चे में है और निश्चित रूप से इस पे भाजपा या फिर एनडीए के जो नेता हैं वह इस पे
चुटकी लेंगे और उस पर रिएक्शन करेंगे। देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन होता है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक महकमे में, हालांकि अभी तो बात करें टेम्परेचर की, पटना का जो टेम्परेचर वो भी गर्म है, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक महकमे में भी जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।